है एक मासूम रैबिट का जिसका पाँव गलती से एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। दर्द के मारे वो तब तक चिल्लाता है जब तक उसका गला नहीं सूख जाता, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। जब कोई उम्मीद ख़त्म होने लगती है तभी एक तलवार की धार उस ट्रैप को काट देती है। सामने एक खूबसूरत लड़की रैबिट कैनाइट खड़ी होती है। वहीं पे बॉय रैबिट शुक्रिया कहता है, लेकिन वो कैनाइट सिर्फ एक प्यारी सी स्माइल देती है और चली जाती है। कुछ वक्त बाद बॉय रैबिट को पता चलता है कि वो कैनाइट उनकी ट्राइब का हिस्सा है। उसने एक शिकारी को हराया है, लेकिन साथ ही बॉय रैबिट का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उस कैनाइट की सगाई किसी और से हो चुकी है। वो दूर से उसे देखता रहा, अपनी फीलिंग्स छुपाता रहा। जब उसकी कैनाइट की एंगेजमेंट टूट भी गई तब भी उसने हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। और फिर एक दिन वो कैनाइट दुनिया घूमने निकल गई और पीछे रह गई तो सिर्फ बॉय रैबिट की कभी ना ख़त्म होने वाली तन्हाई। यहीं पे दोस्तों पता क्या लगता है तुम्हें स्टोरी के बारे में? ये जू है जो अपनी स्टोरी सुन रहा था, लेकिन अचानक वहाँ कोई और आ जाता है। तभी तुम यहाँ कैसे आए? ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिशियन के लिए है, आउटसाइडर के लिए नहीं। सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं, जोक है। जो थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन सवाल करता है कि क्या यहाँ कोई म्यूजिशियन ओनली का साइन लगा है। वहीं पे जोक थोड़ा रूट साउंड करता है, तुमने मेरे 5 मिनट ख़राब किए हैं, इसका हर जाना कैसे भरोगे? जू माफ़ी मांगता है ले और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जोक ज़िद पर अड़ जाता है। वो अपना उधार वक्त बाद में वसूल करेगा। तभी जू के दोस्त पैट और कॉट वहाँ आते हैं। उन्हें उनका पॉलिटिकल साइंस का क्विज़ मटेरियल मिल जाता है और वो सब जल्दी में क्विज़ रूम की तरफ भागते हैं। तभी क्विज़ ख़त्म होने के बाद दोस्तों के बीच मजाक शुरू होता है। कोट जो को चिढ़ाते हुए कहता है, जो तुमने तो पक्का क्विज़ फ्लॉन्क किया है, तुम्हारी आंखें पेपर पर नहीं बल्कि नीता पर थी। वहीं पे असल में जो नीता को फ्रेशमैन ईयर फ्रेशी बॉय के वक्त से पसंद करता है। आज जब वो रास्ते में नीता का से टकराया तो वो एकदम फ्रीज हो गया था। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ग्रेजुएशन में सिर्फ 1 साल बचा है, अगर कुछ करना है तो अभी करना होगा। लेकिन जू नर्वस है। वो कहता है, मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा। जिस पर पैट रिप्लाई देता है, तुम्हारा तरीका काम नहीं कर रहा, इतने सालों में तुमने उसे सिर्फ हेलो ही तो बोला है। वहीं पे दोस्त सजेशन देते हैं कि जू को नीता के लिए कोई छोटा मोटा स्टार्ट करना चाहिए, जैसे उसके लिए ड्रिंक लेकर जाना। फिर पैट एक अजीब सा आइडिया देता है जोक से हेल्प लेने का। वहीं जोक को जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसने नीता को डेट किया है, उससे नीता के बारे में सब पता होगा। जू हैरान रह जाता है। अपने क्रश को पाने के लिए उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मदद मांगना, ये उसे बिल्कुल सही नहीं लगता। पैट और कॉट वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जू वहीं रह जाता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है। जोक वहीं खड़ा था, उसने सब सुन लिया था। तो तुम्हें नीता पसंद है? जू चिढ़ाते हुए कहता है, तुम चोरी छुपे सुनना कर रहे थे? जो कूल होकर जवाब देता है, तुम लोग इतना धीरे नहीं बोल रहे थे, मैंने बस सुन लिया। जो आगे आता है, कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम्हारे जैसे लड़का नीता जैसे लड़के को पसंद करेगा। तभी तुम्हारे दोस्तों ने कहा, तुम्हें मेरी एडवाइस चाहिए, क्या हेल्प चाहिए? जू अपने ईगो में कहता है कि वो खुद हैंडल कर लेगा, लेकिन जो उसकी दुखती रग पर हाथ रखता है। जो लड़का उसके सामने से ठीक से निकल तक निभाता, वो उसे क्या चीज़ करेगा? स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ जोक ने जू को चैलेंज किया है। जू एक कैफ़े में खड़ा है, अपने लिए आइस कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तभी जोक वहाँ पे टपक पड़ता है, ये किसके लिए है? क्या तुमने कॉफ़ी पसंद भी है? जोक सवाल करता है। जू चिढ़कर कहता है, मुझे जागने के लिए कैफ़ीन चाहिए। लेकिन जोक असली बात जानता था। वो जू को बताता है कि नीता को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, उसे तो रोज़ेला जूस पसंद है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूं, तो मेरे लिए एक जूस खरीदो और मुझसे भीख मांगो। जोक मजाक उड़ाते हुए कहता है। जू गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी नीता और जोक का पुराना रिश्ता घूम रहा है।
जो क्लब का काम में बिजी है, लेकिन उसका ध्यान भटकता है हुआ तभी अचानक से कोई उसके पीछे आता है और जो डर कर अपनी कॉफ़ी सारे पोस्टर पर गिरा देता है। ये सारे प्रिंट आउट उसके सीनियर वेब के लिए थे। वेब जो क्लब का लीडर है, वो आकर अनाउंस करता है कि नोवा आ रहा है, मतलब नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कंपटीशन। पिछले 3 साल से हमारा क्लब हार रहा है और इस बार सारी उम्मीद जो और उसके दोस्तों पर है। जो पहले से ही नीता के चक्कर में परेशान था, अब ऊपर से पोस्टर खराब होने का और डिबेट कंपटीशन का प्रेशर। तभी जो अपने दोस्तों से कहता है कि जोक ड्रिंक खरीदने वाला आइडिया बकवास है। तभी कोर्ट एक एक्सपर्ट एडवाइज़र बनकर कहता है लड़कियों को वो लड़के पसंद हैं जो उनका ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उसकी हेल्प करो, वो इम्प्रेस हो जाएगी। जो को ये बात सही लगती है। तभी वो देखता है कि नीता एक भारी बैग लेकर जा रही है। जो को लगता है यही सही मौका है हीरो बनने का। नीता लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। नीता मना करती है, नहीं जो मैं कर दूँगी। लेकिन जो हीरो बनने की ज़िद में बैग खींचने लगता है, नहीं ये बहुत भारी है, लाओ मुझे दो। खींचे पानी में बैग नीचे गिर जाता है और सारा सामान बिखर जाता है। जो शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन तभी वहीं जर्क दोबारा एंट्री लेता है। वहीं पे जो आकर बिना किसी नाटक के नीता का सामान उठाता है और उसे हैंडल कर लेता है। जो वहाँ खड़ा सिर्फ देखता रह जाता है। नीता जोक को देखकर मुस्कुरा देती है और शुक्रिया कहती है। जब नीता चली जाती है, जो का गुस्सा फट पड़ता है, तुम हमेशा तभी क्यों आते हो जब मैं नीता के साथ होता हूँ? जोक तुम्हारे और नीता के बीच चक्कर क्या है? जोक एक शातिर मुस्कुराहट के साथ जोक के पास आता है। वो उसे बताता है कि वो नीता को पाना चाहता है तो उसे पुराने तरीके छोड़ने होंगे। यहाँ से शुरू होता है उनका हिडन एजेंडा। वहीं पे अब जोक जो का लव कोच बनने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तभी उसे जू के साथ ज़्यादा वक्त बिताना होगा। एक सीन में जोक जू के बहुत करीब आकर उसे समझाता है कि नीता को कैसे अप्रोच करना है। दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। जू को समझ नहीं आता कि वो नीता के लिए नर्वस है या जोक की नज़दीकी की वजह से। जोक का फ्लर्टिंग वाला अंदाज जू को अनकंफर्टेबल कर देता है। कहीं ना कहीं उसके दिल में नई हलचल भी पैदा करता है। जू अपने दोस्तों पैट और कोट के साथ एक बार में बैठा है। जू थोड़ा लो फील कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि उसका क्रश उसके हाथ से निकल रहा है। तभी उनकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है। नीता और जोक साथ बैठे हैं। पैट आग में घी डालते हुए कहता है, क्या ये दोनों फिर से साथ आ रहे हैं? रुक मैं जाकर पूछता हूँ। जो उसे रोक देता है, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा है। उसे लगता है कि जोक जानबूझकर नीता के करीब रहकर जू का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। बाद में माहौल तब गर्म होता है जब जोक स्टेज पर आ जाता है, लेकिन उससे पहले वो जू के टेबल के पास से गुजरता है। पैट सवाल करता है उसका और नीता का क्या सीन है। जोक हमेशा की तरह COI बनता है और जू की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही क्यूरियोसिटी थी तो तुम खुद क्यों नहीं पूछा? अपने दोस्तों से डर्टी वर्क क्यों करवा रहे हो? तुम्हें हिम्मत नहीं है? वहीं पर जू को गुस्सा आ जाता है और लटपट होकर खड़ा होता है, लेकिन दोस्त उसे संभाल लेते हैं। जोक स्टेज पर जाकर अनाउंस करता है, ये गाना उन लोगों के लिए है जो किसी से प्यार तो करते हैं, कहने की हिम्मत नहीं रखते। डोंट बी वर्स, फट्टू मत बनो, कह दो। वहीं पे हम देखते हैं जो कि इमोशनल गाना गाता है, मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसे तुम दिल से चाहो, पर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। जो को लगता है कि जो ये सब उसका मजाक उड़ाने के लिए कर रहा है। वो नशे में धुत होकर बाहर निकल जाता है। जोक उसके पीछे भागता है, छोड़ो मुझे, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? जो चिल्लाता है, तुम हमेशा नीता के पीछे क्यों आ जाते हो? क्या तुम दोनों फिर से साथ हो रहे हो? जो
अपना सारा दर्द निकाल देता है। मैं तुम्हारी तरह अट्रैक्टिव और कूल नहीं हूँ जिसके पीछे लोग भागें। जब मैंने हिम्मत जुटाई तो मैंने सब मैसअप कर दिया। और तुम मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क गए हो। जो को रोना और उसका हेल्पलेस देखकर जो का रवैया थोड़ा बदल जाता है। वो जो को पकड़ता है और उसे सेंस में लाने की कोशिश करता है। वहीं पे जो बोलता है, सुनो मेरी बात, मैं अब वो 5 मिनट लेने वाला हूँ जो तुमने मुझसे वादा किया था। अब तुम चुपचाप मेरी बात सुनोगे। जोक साफ करता है, मैं नीता को तुमसे दूर नहीं रख रहा। हम दोनों फिर से साथ नहीं आ रहे। और जो मैंने स्टेज पर कहा वो नीता के बारे में नहीं था। जो हैरान रह जाता है, अगर नीता के बारे में नहीं था तो किसके बारे में था। जोक आगे कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नीता के साथ कोई चांस नहीं है तो गिव अप कर दो। जो गुस्से में जोक को एसोल कहता है और उससे अपने पीछे आने से मना करता है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ो। जोक थोड़ा सीरियस होकर अपने फेस पर एक पंच मारो। क्या जू सच में अपने आप को हर्ट करेगा? और जोक का वो इशारा, अगर वो गाना नीता के लिए नहीं तो वो जू के लिए था। वहीं हम देखते हैं सुबह होती है। जू को एहसास होता है कि उसने नशे में क्या कांड किया है। मैंने जोक को थप्पड़ मार दिया। जो डरता हुआ कहता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि जोक सिर्फ कोर्ट की रिक्वेस्ट पर गाने गा रहा था, वो उसे चढ़ा नहीं रहा था। जू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डिसाइड करता है जोक से माफ़ी मांगना।